हेलो, कैसे हैं आप? भी सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, है ना? चलो बता ही देती हूँ। देखो, आज मेरे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, वो बात तो सही है। कल मेरे पास सिर्फ 400 रुपये थे और मैं उसकी टिकट करवा के अपने गांव जाने वाली थी और शहर को छोड़ने वाली थी। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि अब मैं इस शहर को छोड़ने वाली हूँ, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त मिलानी को मिलते जाऊँ। तो जैसे ही मैंने उसको कॉल किया, वो कहती आ जाओ मेरे घर। और वो एक पेंटिंग बना रही थी। जब मैं उसके घर पे गई, उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था और उसकी पेंटिंग वो बना रही थी। वो एक भिखारी था। जैसे हम बातें कर रहे थे, उसको एक कॉल आती है और वो बाहर चली जाती है। मेरी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जो कि एक भिखारी था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो पसीने से लपालप था। मुझे मतलब क्या उससे वो फीलिंग आ रही थी, मैं खुद नहीं एक्सप्रेस कर सकती। बहुत ही गरीब लग रहा था। और जैसे मैं उसके पास गई, तो मन में आया कि मेरे पास 400 रुपये हैं, तो मैं 300 इनको दे देती हूँ, इनको शायद ज़रूरत होगी। मैंने अपनी जेब में से 300 रुपये निकाले और उनको दे दिए। उन्होंने रख लिए, उन्होंने मुझे दुआएं दी और कहा कि बहुत अच्छा बेटा। अब जैसे ही उसका मतलब मेरा दोस्त जो है वो वापस आई, हमने बातें की और मैंने कहा चलो ठीक है, फिर अब कब मिलेंगे हमें नहीं पता। मैंने सोचा चलो मैं कल की ट्रेन लूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी और मैं उसे अलविदा कहकर वापस उस शहर वाले घर में जो है चली जाती हूँ। अब मैं सुबह जो है अपनी टिकट करवाने ही वाली थी, लेकिन मेरे दोस्त मिलानी का फिर से मुझे कॉल आया। उसने कहा कि आओ घर पे, हम फिर से मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं गई उसके घर पे और जैसे ही मैं एंटर हुई, उसने मेरे हाथ में जॉइनिंग लेटर पकड़ा दिया जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। मैं बहुत हैरान हुई। उसने बोला कि एक बूढ़े आदमी ने तुम्हारी जॉब लगवा दी है। मैंने कहा क्या? किसने जॉब लगवा दी है? उसने कहा उसी बूढ़े भिखारी ने। मैंने कहा भिखारी ने? वो कहती हाँ, उस भिखारी ने तुम्हारी जॉब लगवा दी है। मैंने कहा वो कैसे? वो कहती वो एक भिखारी नहीं था, वो एक कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर था, जिसको शौक था वो बार बार कभी पेंटर बनकर, कभी सिंगर बनकर, कभी भिखारी बनकर अपनी पेंटिंग्स मुझसे बनवाता था। और मैंने कहा, और उसने बोला कि जैसे ही तुम्हारी उसने दया भावना देखी और तुम्हारी इतनी अच्छाई ईमानदारी देखी, तो उसको इतना अच्छा लगा। उसने मुझसे तुम्हारे बारे में सारी डिटेल्स मांगी, तुम्हारी एजुकेशन के बारे में मांगी। और फिर उसने बोल दिया कि मैं इस इंसान को अपनी नौकरी में रखना चाहता हूँ। ऐसे ईमानदार पर्सन मुझे चाहिए, क्योंकि किसी न किसी बहुत बड़े मैनेजर को ईमानदार पर्सन आज भी जो है चाहिए होते हैं। और उसने कहा इस तरह से तुम्हारी जो है वो जॉब लग चुकी है। मैंने कहा कैसे ज़िंदगी बदलती है, कैसे कल मेरे पास सिर्फ 400 रुपये थे और उसकी मैं टिकट करवाने वाली थी और अपने गांव वापस जाने वाली थी, क्योंकि इस शहर से मैं तंग आ चुकी थी, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे मन में अच्छी भावनाएं हैं, अगर हमारे मन में दया भावना है, अगर हम अच्छे गुणों के साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान भी हमारे साथ हैं। और कब भगवान हमारी मदद कर दें, कब भगवान हमारे अच्छे दिन हमारे सामने ले आए, हमें नहीं पता होता। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट गिव अप। तो गाइस, ये एक शॉर्ट मोटिवेशन स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। ये दिन अगर आज हमारी ज़िंदगी में रात है तो दिन भी ज़रूर आएगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और अपने कमेंट्स में वैल्यूएबल कमेंट्स करो ताकि मुझे पता चल सके। थैंक यू।